हेलो जी, क्या हाल है? फिट फैट। अच्छा जी, आज जी डे 11 है और काफ़ी सारे मौज़ूआत जहन में थे जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन हम एक चुन लेते हैं उनमें से। अब तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात तो काफ़ी वसी हो सकती है, लेकिन बहरहाल आज एक फ़िल्म पर तबसरा कर लेते हैं जो कि आज ही देखी है। और फिल्म का नाम था जी कैपरनाउम, और अरबी अरबिक फ़िल्म है। लेबनीज़ डायरेक्टर है नदीने लबाकी, अगर तो मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो कफरनाहूम अरबी में कहते हैं। जितना हमने सर्च किया तो केओस, ब्लास्फेमी, तो डिफरेंट सिनोनिम्स इसके पता लगे। अब पता नहीं कौन सा एग्जैक्ट सही है। तो बहरहाल फिल्म देख के अंदाज़ा हुआ कि फिल्म तो जी, अगर आप थोड़ा सा कोई सेंसिबिलिटी रखते हैं सोशल इश्यूज़ के लिए, और आप समझते हैं कि कुछ हमारे इंसानी माशरे के कुछ इंट्रिंसिक मसाइल हैं, जिनमें से गुर्बत का मसला, ठीक है, तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देखें। बल्कि आपको अगर नहीं भी लगता तो आप वैसे ही देख लें यार। और लाजमी है कि आप अपने यारों दोस्तों के साथ बैठ के देखें। बहरहाल तो फिल्म के ऊपर एक नन्हा मुन्ना सा तबसरा ये है कि जी फिल्म एक लेबनीज़, आई थिंक सो, बैरूत के उसमें फिल्माई गई है, बैरूत के प्लॉट में। और बैरूत के अंदर गरीब बच्चा है कि जो अपने वालिदैन पर मुकदमा दायर कर देता है कि ये मुझे इस दुनिया में क्यों लेके आए हैं, तो जब ये मुझे पाल नहीं सकते हैं, और वगैरह वगैरह इस तरह के मसाइल। तो बहरहाल उस इस मुकदमे तक आने तक की पूरी एक रुदाद फिल्म आई गई है कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो उस बच्चे को इस हद तक लेके आए। तो वो जो फिल्म आया गया, तकरीबन 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन एक एक सीन, एक एक डायलॉग, तो इट्स जस्ट, मतलब क्या कहूँ मैं, टू द पॉइंट। कि बस इशू को उन्होंने पकड़ा और इस तरह से उसको एड्रेस किया कि आप कहेंगे यार, मतलब हद मुका दिया। तो कि एक गुर्बत, अव्वल तो मेरा उसका ज़ाती रिव्यू ये है कि गुर्बत के मसाइल को उन्होंने एड्रेस किया, ठीक है, कि एक गरीब आदमी किस तरह से चीज़ों में सरवाइव कर रहा होता है और किस तरह से वो बच्चों पर डिपेंडेंट होता है। बाकी चीज़ें तो वो कर नहीं सकता, वो एक प्रिविलेज्ड शहरी तो है नहीं, ठीक है। तो किस तरह से वो बंदा जो है वो जो चीज़ कर सकता है, ठीक है, एक मैरिड कपल है जो कि गरीब है, तो वो भाई कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो फिर बच्चे ही प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है। बच्चा इज़ अ ब्लेसिंग फॉर देम, इज़ अ होप फॉर बेटर फ्यूचर फॉर द फैमिली, फॉर दैट a man or a woman, that this child is going to be uh, of some worth or value which they can't have in the society from any other outlet or way, ठीक है जी। तो गरीब लोगों को लताड़ा हुआ भी बहुत है, बहुत मतलब दो तरह के पर्सपेक्टिव इमर्ज हो रहे होते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी डिबेट को ये फिल्म जो है वो आ, परवान चढ़ा सकती है कि जी गरीब आदमी बच्चा जमाए चले जाता है जबकि उनकी तरबियत नहीं करता, ठीक है, और मज़ीद जो है मसाइल में इजाफा होता है उसकी वजह से। लेकिन ये जो तनकीद करने वाला मुंह है, इसका पेट असल में होता है भरा हुआ। अब ये दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ कि यार ठीक है, आप तो एक अपॉर्चुनिटी वाले घराने में पैदा हो गए, ठीक है, वहाँ पे खाने पीने को रोटी थी, ठीक है, पहनने ओढ़ने को कपड़े अच्छे थे, स्कूल गए आप, लिटरेट भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तब आप ये फ़लसफ़ा झाड़ रहे हैं ना। लेकिन वो बंदा इतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना उसके पास, ठीक है, तो वो क्या करे। बहरहाल ये आर्गूमेंट, इसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है, तो कभी करूँगा भी सही मैं इंशाल्लाह। और खैर फिल्म के अंदर इसी एक प्लॉट को, के गरीब घराना है, ठीक है, वो बच्चे पैदा
करते चले जा रहे हैं। और इसी के ज़रिए से उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज के इशू को एड्रेस किया। अच्छा जी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इशू को एड्रेस किया। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट्स के इशू को एड्रेस किया। ठीक है, शॉपलिफ्टिंग को अगर आप इशू कहना चाहें तो वो भी उसमें दिखाया गया। और ठीक है, प्रिजन, चाइल्ड प्रिजन को भी आप कह लें तो उसे मतलब तमाम चीज़ें, 4-5 कैरेक्टर हैं, उन्हीं के दरमियान स्टोरी घूम रही है। और मतलब कमाल कर दिया कि जिस तरह से अरेबिक में, हमने अरेबिक में देखी और इंग्लिश के साथ वो थे क्या कहते हैं सब टाइटल, तो अरबी जितनी जितनी तो समझ आती है वो तो कमाल ही थी। अब सब टाइटल में तो वो चीज़ अता नहीं होती है, लेकिन बहरहाल गुजारा किया जितना हम समझ सके, तो उससे भी इतना फील हो रहा है यार कमाल ही था। तो अब फिल्म की डिटेल्स में मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। अगर तो कोई बंदा सुन रहा है तो उसकी फ़िल्म जो है वो क्या कहते हैं वो रुइन ना हो जाए, लेकिन जो है तो मेरे ख्याल में नहीं जाते हैं। बस हम इश्यूज़ को देख लेते हैं। एक हमने कहा यार चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इशू है, या हम उससे पहले चाइल्ड मैरिज की बात कर लेते हैं। उसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब मुझे तो थोड़ा थोड़ा प्रोपेगेंडा वाली सेंस भी आई, लेकिन पूरा नैरेटिव को जो जैसे बिल्ड किया वो तो बहुत खूबसूरत था। अब ये मेरी ज़ाती राय है कि मुझे एंड पे जहाँ नैरेटिव उन्होंने जाके तोड़ा, तो एंड पे थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी कर लिया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि यार वन साइडेड पर्सपेक्टिव दिखाया, और वन साइडेड भी नहीं कहेंगे आप, मतलब उस पर दूसरे एंड को भी दिखाया जा सकता था कि गरीब आदमी क्यों मजबूर होता है कि उसकी बेटी जैसे ही जवान हुई तो वो उसकी एक अडल्ट बंदे के साथ उसकी शादी कर देता। और क्यों एक गरीब घराने के लिए, मतलब एक अरब गरीब घराने के लिए उसकी बेटी जो है वो आ, मतलब ब्लेसिंग बीच में एक डायलॉग बोलती है उस बच्ची की माँ के, बच्ची और बच्चा दोनों बहन भाई होते हैं, तो वो जो भाई है वो बेसिक हीरो भी है फिल्म का और उसी के गिर्द कहानी घूम रही है। तो उसकी माँ कहती है कि जब एक, मतलब वो बच्ची जो है वो, चलें जी फिल्म फिर आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता खुल ही जाएगी, तो बच्ची जो है वो बिल्कुल जवान होती है और भाई उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि माँ बाप को पता ना लगे, लेकिन बहरहाल माँ बाप को पता लग जाता है और उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद शी गेट्स प्रेग्नेंट एंड शी डाइज। ठीक है, तो माँ, जो बच्चा होता है वो क्या कहें, वो उस बंदे को स्टैब करता है और कि भाई इसने मेरी बहन से शादी क्यों की। ठीक है, और जेल में पहुंच जाता है। खैर माँ जेल में मिलने आती है तो उसको वो कहती है कि जब खुदा एक, मतलब अब ये गरीब आदमी की ना मुझे वो ओपीएम वाली बात याद आ रही है कि हाउ रिलीजन हेल्प्स हेयर। ठीक है, और बड़ा सेंस बनाता भी है कि अब उसके अलावा बंदा क्या करे। ठीक है, एक मिडिल क्लास और एलीट बंदा बैठ के तनकीद तो कर देगा कि यार देखो कैसे जाहिल है, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि यार इनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है। आप जो रात को मज़े से बिस्तर में बैठ के आप अय्याशी कर रहे हैं चाय का कप पी के, आप तबसरा झाड़ रहे हैं, ये देख लेना कि आप उसके लिए कितने लोग नीचे मेहनत करके आप तक यहाँ पे पावर स्ट्रक्चर में आप जो जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए कितने लोगों को आपने आ, अपना काइंड ऑफ स्लेव भी बनाया हुआ है। कितने लोगों के आंसू हैं कि जो आपके यहाँ इस इन्जॉयमेंट की वजह, मतलब अगर इतना डायरेक्ट मैं कहूँ तो, खैर बात इतनी सीधी है नहीं, लेकिन बहरहाल फॉर तबसरा हम इसको ब्लंट अंदाज में ही कर लेते हैं। तो माँ से कहती है कि एक आ, खुदा एक चीज़ छीनता है तो दूसरी उसके बदले में लौटा देता है। वो बेसिकली बता रही होती है कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई हूँ एंड आई होप कि ये भी बेटी होगी। तो अगेन वो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह एक हबशी खातून का बीच में है कि वो इलीगल माइग्रेंट होती है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती है, और उस चक्कर के अंदर वो उस बेचारी की क्या स्ट्रगल्स होती हैं। और वो जो है एक हबशी बच्चा, यूनस नाम है उसका,
और फिर रेसिज्म वाले मसले को भी एड्रेस किया इसी चक्कर में। जैन बच्चा जो कि मेन हीरो है, ठीक है, अगर तो हीरो कहना मुनासिब है उसे, तो वो और यूनस की आपस में किस तरह से वो उसको अपना भाई कहता है, और तो बीच में लोगों का डायलॉग है कि भाई ये तो तुझे कहीं से तेरा भाई नहीं दिखता। तो वो कहता है, एक जगह वो कहानी चलाता है कि यार मेरी माँ ने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी ली जबकि ये भाई पैदा होने वाला था। दूसरी जगह एक बच्ची उसको मिलती है सड़क किनारे, तो उसको वो कहता है कि जो है ये पैदा हम सब काले ही होते हैं लेकिन कुछ लाइटर हो जाते हैं। तो हल्के फुल्के आर्गूमेंट्स लेकिन बहुत तकड़े, ठीक है, आप पकड़ लेते हैं कि यार कितनी लॉजिकल बातें हैं, रेसिज्म और ये और वो। बहरहाल बहुत फिट मूवी। तो ज़रूर देखें, और इसके ऊपर मज़ीद भी करेंगे, अभी इतना शॉर्ट ही हो सका तो फौरी रिव्यू तो इतना ही हो सकता। बहरहाल इसके अंदर मतलब बैक एंड पे एक लंबी बहस छिड़ सकती है कि कैपिटलिस्ट माशरा, आखिर पॉवर्टी एक ह्यूमन माशरे के अंदर लाजमी ही क्यों है, कि कुछ लोगों ने गरीब रहना ही है, कुछ लोगों ने मुफलिस और एक एक कतरे के लिए, भूख के लिए उन्होंने दिन गुजारने हैं, सिसक के रही रहना है, और कुछ लोग जो हैं वो आ, पेट एक्स्ट्रा ही भरा रहता है उनका। तो ऐसा क्यों है कि मेरी तरह का ही एक इंसान है जो कि भूखा और प्यासा मर रहा है और पता नहीं उसके लिए वो क्या क्या कुछ करने पर तैयार है, और मैं भी उसको गंदी नज़रों से देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार कितना जाहिल है, कितना गुनाहगार है और वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करता हूँ। तो फिल्म में भी 2-3 जगह पे इस तरह के सीन आते हैं, ठीक है। और जो फिल्म की एंडिंग है ना, एंडिंग का जो सीन है, ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, येलो शर्ट के साथ जो सीन है और उसका जो डायलॉग है ना, अगर आप देखें वो फिल्म तो काइंडली जो है ना वो सीन आपने ना 2-3 दफ़ा गौर से देखना अगर आपको समझ ना आए तो। काइंड ऑफ मैंने तो उसकी इंटरप्रिटेशन, मतलब मुझे तो बहुत ही खूबसूरत और जीनियस सीन लगा कि इफ़ यू वांट टू बी अ प्रिविलेज्ड सिटीजन देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर इंस्टिंक्चुअल और वट एवर यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो प्रिविलेज हैं सोसाइटी के, वो सोसाइटी के नॉर्म्स को सबमिट करके ही उनको हासिल किया जा सकता है। अदरवाइज you can go and live in slums and can have your shitty life। तो whatever, ये नन्ना मुन्ना सा तबसरा, और बाकी यहाँ हवा शवा भी चल रही है, सर्दी भी है, तो मौसम इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन। हम भी एक बूर्जुआ किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, मिडिल क्लास। तो ये फ़लसफ़ा झाड़ने का सबसे ज़्यादा टाइम हम मिडिल क्लास लोगों के पास ही होता। और बीच में फिर मुझे एक एहसास हुआ कि यार हम मिडिल क्लास वो किस्म की क्लास है कि जिसके लिए जो दर्द है, किसी इंसान का दर्द है, वो भी उसके लिए एस्थेटिक क्वालिटीज़ रखता है, वो उसे भी इंजॉय करता है। और जो वाकई एस्थेटिक्स हैं, मतलब गुड और बैड, क्रूअल और मर्सीफुल, वो दोनों ही भाई इस बंदे के लिए ना, ये जो मिडिल क्लास बंदा, इसके लिए दोनों चीज़ें जो हैं वो एस्थेटिक वैल्यू रखती हैं, और ये उन दोनों को ही इंजॉय करता है। तो पता नहीं, काइंड ऑफ साइकोपैथिक किस्म की भाई हम मिडिल क्लास लोग साइकोपैथ्स ही होते हैं, पता नहीं। तो फॉर लैक ऑफ बेटर टर्म्स आई एम यूजिंग अ वर्ड साइकोपैथ। तो बाकी जब टाइम होगा तो तफसील से इसको बैठ के डिस्कस करेंगे, इन तमाम डायनामिक्स को, इन तमाम बातों को। तो मीट यू सून, टाटा, गो एंड वॉच द मूवी और watch it together with some other people so you can have a discussion, क्योंकि without discussion I think it's not, like, you can't grasp the whole. So bye bye.